गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से आपको गुरु के बारे में बताया जा रहा है। आज भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, परंतु इसी के साथ एक बात और भी चाहूंगा। हमें अपने जीवन को कैसा बनाना होगा। दावे के साथ एक बात कह रहा हूं, बहुत बड़े दावे के साथ कह रहा हूं। अपनी जिंदगी का युग परिवर्तन तो एक दिन नहीं, 1 घंटे में हो सकता है। 1 घंटे में स्वर्गीय परिस्थिति आ सकती है। समझाऊंगा, अगर कहना मान ले तो सब कुछ संभव है। अभी थोड़ा सा गुरु के बारे में ही कहूंगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जीवन के सार के रूप में सब कुछ गीता में पिरो करके रख देते हैं। दुनिया में केवल एक ही ग्रंथ है जो भगवान के द्वारा लिखा गया। बाकी सब ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा लिखे गए। और उन्होंने केवल एक ही बात कहा, कर्म को प्रधानता दी। गीता के माध्यम से कर्म को प्रधानता दी, ना के अधर्म में निरत रिश्तों को प्रधानता दी। कर्म को प्रधानता दी। आज हम कर्म को प्रधानता नहीं दे रहे, रिश्तों को प्रधानता दे रहे हैं। कल बिटिया सरोज लिख रही थी गंगा विहार से, जप का, यज्ञ का प्रभाव भी तभी ही है जब वैसा कर्म भी किया जाए। बिल्कुल ठीक लिखा है उसने। और मैं तो कहूंगा सबको, ये सद्बुद्धि अगर हम सबको निकल करके आए तो काम बन जाए। मंत्र केवल उच्चारण करने के नहीं, परंतु उनके आचरणों को उनके संदेशों को आचरण में उतारना होगा। हमें उच्चारण मात्र नहीं, वरन आचरण करना होगा। सच बताओ, रावण जप करता था नहीं करता था? कंस जप करता था कि नहीं करता था? परंतु आचरण वैसा नहीं था। उसी के कारण पतन हुआ, राक्षस की श्रेणी में आए। साधना का सूत्र एक ही है, अगर आप उसे स्वीकार करते हैं और उसकी फलश्रुतियों को भी मानते हैं, तो उनको अपनी चेतना में उतारना होगा।
बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। इस संबंध में रामकृष्ण परमहंस एक ही बात कहा करते थे, यदि घर में चिट्ठी आई है और उस चिट्ठी में लिखा है जो 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ता, 1 किलो मिठाई, वहां लड़की के भिजवाना है, तो केवल चिट्ठी पढ़ लेने से लड़की के घर 2 जोड़ी धोती, 1 कुर्ता और 1 किलो मिठाई नहीं पहुंच जाएगी। उसे पढ़ करके आचरण में उतार करके उसके घर तक उसको भेजना होगा। तो वैसा हमको करना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा, ये सारा सामान खरीदना पड़ेगा, बेटी के घर हमको जाने की योजना बनानी पड़ेगी। अब चिट्ठी को रोज पढ़ते रहे, बस हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि चिट्ठी को रोज पढ़ लेते हैं, आचरण को नहीं सुधार रहे। वास्तव में अगर हम परम पूज्य गुरुदेव के अनन्य शिष्य हैं तो गुरुदेव ने जो कुछ कहा है उसको हम अपने आचरण में लाएं। दो दिन पहले न्यू अशोक नगर से बिटिया नीता लाइन पर है, वो मुझे गुरु गीता के बारे में कह रही थी, लाइव में गुरु गीता शुरू करो। यही गुरु गीता है जो कुछ किया जा रहा है। हम ऐसे महान गुरु की संतान हैं, ऐसे महान गुरु की संतान हैं। उनकी महत्ता उनके गुणों में है। अगर हम उन्हें अपने आचरण में उतार लें तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपका युग बदल गया, आपका युग बदल गया। वास्तव में ऐसे आचरण वाले शिष्य साधक अपने गुरु के, अपने भगवान के कृपा पात्र होते हैं। और दावे के साथ कह रहा हूं, उनके सभी दुख मिटते हुए, सभी पाप कटते हुए चले जाते हैं। काटना नहीं चाहते। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम कहीं पर तो आकर के टिके, किसी एक जगह पर आकर के तो टिके। जिंदगी में गुणों का महत्व है और उनका महत्व भी तब है तब कर्मों में उनको प्रणीत किया जाए, हमारा आचरण उस तरह का हो। मैं फिर से कह रहा हूं, जब पाप कर्मों का परिणाम ये है जो कुछ आज हम हैं, इसमें हमारे पुण्य भी हैं, हमारे पाप भी हैं। अगर हम संकल्पित होकर के आज से पुण्य को ही केवल एक अपनी योजना बना लें, सवेरे उठ करके एक योजना बना लें कि आज मुझे पुण्य करने हैं। याद रखना, प्रकृति बहुत ताकतवर है, प्रकृति बहुत ताकतवर है, परंतु समय के बस में है, समय के अधीन है। अगर प्रकृति को स्वतंत्रता होती, ताकत तो है उसके पास, अगर उसको स्वतंत्रता होती
तो वो इतने थप्पड़ बजाती कि हमें एक भी काम गलत नहीं करने देती, गलत करने की सोच न आने से पहले ही हमें थिपड़ा देती वो। परंतु हमारा समय है सहारा, सहारा हमारा समय है जो हमें बचा करके रखता है और सुधारने का प्रयत्न करता है, सुधारने का प्रयत्न करता है। परंतु दिक्कत यह है हम समय की कीमत को नहीं समझ रहे, प्रकृति की कीमत को तो समझ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है लड्डू खाने का, मेरा मन कर रहा है ये करने का, भोग विलास वासना तृष्णा अहम चिंता ये सब का मेरा मन कर रहा है। मैंने कंस और रावण की बात अभी आपसे कही थी, उन्होंने यही तो गलती की थी। और क्या गलती की थी? जब तो वो भी करते थे, यज्ञ वो भी करते थे, और इस स्तर का करते थे कि भगवान शिव को उन्होंने सिद्ध करके रखा हुआ था। शास्त्र कहते हैं, इतिहास कह रहा है इस बात को। परंतु उस शक्ति का दुरुपयोग किया उन्होंने, अच्छे कर्मों में उनका प्रयोग नहीं किया। यही कारण रहा कि अपने जीवन में वो कहां के कहां पहुंच गए, वरना कहां चले गए होते, कितने ऊंचे उठ गए होते। जो वास्तव में गुरु की इच्छा के अनुसार आचरण करते हैं, समय को पहचानते हैं, वो वास्तव में साधक कहलाते हैं। अपनी साधना, अपने आप को साधन बनाना और गुरु के अनुसार ढलना, और फिर वो काम करना जो गुरु चाहता है। तो बताओ, एक पुत्र अगर अपने पिता के अनुसार अपने आप को ढालता है तो क्या उसका पिता उस पर नाज नहीं करेगा? वास्तव में हम गुरुदेव के कृपा पात्र बन जाए, रामायण के अंदर तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, और मैंने कल आपको बताया था कि तुलसीदास हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं। अगर राम का राज खुला तो वह हनुमान के द्वारा खुला। राम का जो विराट स्वरूप था, अगर उसको साफ धरती पर उतारा, अगर हनुमान बीच में ना होते तो तुलसीदास कुछ नहीं कर सकते थे। तो रामायण की चौपाई कहती है, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थात मुझे तो वही सेवक प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है और मेरे बताए रास्ते पर चलता है। मैंने अभी शुरू में कहा था कि युग परिवर्तन तो मात्र 1 घंटा भी नहीं लगे। आप सब इस बात के जानकार हैं कि लाइव पर कितनी सारी पब्लिक जुड़ी हुई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और वैसे इतने सारे प्रज्ञा मंडलों में कितने सारी पब्लिक हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। एक होने की आवश्यकता है, यही सहयोग है।
स्थिति क्या पैदा हो रही है? बाप अपनी तरफ खींच रहा तो बेटा अपनी तरफ खींच रहा, पत्नी अपनी तरफ खींच रही है तो बाबा अपनी तरफ खींच रहा, दादा अपनी तरफ, बहन अपनी तरफ, देश का जो मन कर रहा है सब खींच में लगे हुए हैं। परिवर्तन कैसे आए? परिवर्तन भगवान में नहीं लाना होगा। बताओ, जब धरती पर हम अपने संबंधों में ही नहीं मिल सके तो शरीर को छोड़ करके भगवान में मिल जाएंगे? शरीर में जो चेतना काम कर रही है वो भगवान ही है। जब हम आपस में ही एक नहीं हो सके तो भगवान के साथ एक कैसे हो जाएंगे? इसलिए आवश्यकता एक बात की है कि हम ये समझे, वो पीड़ा, वो दर्द, वो एहसास हमारे अंदर हो जो किसी की वाणी में है। वो एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। भगवान की कृपा से ही श्री अर्जुन कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारी कृपा से ही मेरा मोह भंग हुआ है। अभी मैंने रिश्तों की बात कही थी, उसमें अर्जुन कहते हैं प्रभु तुमने मेरा मोह भंग कर दिया, मैंने उस स्मृति को प्राप्त कर लिया जो मुझे उस सच्चे रास्ते पर चलाएगी। अर्जुन कहता है प्रभु अब मेरी स्थिति वो हो चुकी है कि मैं तुम में समाहित हो जाऊं, समा जाऊं तुम्हारे अंदर। क्यों? क्योंकि अर्जुन संशय रहित हो गया था। अर्जुन संशय रहित हो गया था। संशय रहित होने के कारण ही वो कहने लगा था करिष्ये वचनव तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो आप कहेंगे वो ही करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं, एक अभी आपसे कही है, दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और आपसे करना चाहता हूं। अपने गुरु के वचनों पर हमको विश्वास करना होगा। कान खोल करके सुन लीजिए। पहली बात मैंने कही है, गुरु पर विश्वास, गुरु के का कृपा पात्र आपको बनना पड़ेगा। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा है, गुरु के वचनों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कहीं रामकृष्ण परमहंस की चिट्ठी वाली बात ना आ जाए। नहीं तो ऐसा होने पर हम सपने में भी गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। रामायण में ही माता पार्वती एक सत्य की उद्घोषणा करती हैं और उद्घोषणा करते हुए कहती हैं, नारद बचन में परहूं बसऊं भवनु उरही नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रतीति न जोही, सपने हु सुगम न सुख ही सेधी ते ही। अर्थात हे नारद, वचनों से नहीं, चाहे मेरा बस घर बसे या उजड़े, इससे मैं डरती नहीं हूं।
क्योंकि जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी संभव नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इस जन्म को पाकर के हम कितने भाग्यशाली हैं। परम पूज्य गुरुदेव, युग दृष्टा, युग स्रष्टा, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, दुनिया के आदर्श हमारे गुरुदेव हैं। उन्होंने शिष्य की साधना के लिए 3 स्वर्णिम सूत्र हमको दिए हैं: उपासना, साधना और आराधना। जिसके बारे में बहुत कुछ आपसे पहले से ही समझाया गया है। फिर भी उपासना माने निकट बैठना, उसके सद्गुणों को बारंबार चिंतन मनन करना, उन्हें अपने जीवन में उतारना। साधना अर्थात संयम, उपासना से अर्जित ऊर्जा को इंद्रिय संयमित करके संरक्षित करना। आराधना अर्थात संरक्षित ऊर्जा का समाज हित में संयोजन करना, उसे सुनियोजित कर देना। साथ ही अपनी प्रतिभा, श्रम, समय, धन का उचित से उचित प्रयोग करना। जो भी काम किया जाए वो समाज हित में किया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हमें अपनी कामना की पूर्ति नहीं करनी, चाहे कुछ हो, अपनी कामना ही नहीं पैदा करनी। कामना से मुक्ति के लिए अपने गुरु के आध्यात्मिक संरक्षण में प्रार्थना करनी है। कामना एक ही, अपने गुरु के आध्यात्मिक संरक्षण के लिए हमें कामना करनी है। यदि हम सचमुच एक सच्चे शिष्य की भांति, साधक की भांति साधना के इन स्वर्णिम सूत्रों को अपने जीवन में उतार सकें, जी सकें, उनका पालन कर सकें, तो हम सर्वोच्च उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त होते हुए चले जाएंगे। याद रखना, यही संभव है। दिक्कत कहां है? आपके प्रियजन आपसे, ईमानदारी की बात कह रहा हूं, आपके प्रियजन आपसे तरह तरह की आशाएं करते हैं। हर एक के प्रोग्राम अलग अलग हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक आर्थिक अत्याचार की बात कही थी। हर आदमी धनी बनना चाहता है। हर एक की प्रेरणा यही है अंदर से कि वो धनी बनना चाहता है। आप किसी भी प्रकार अंधाधुंध कमा लें, वे लोग मनमाना खर्च करेंगे और आमतौर से यही आशा आपसे करेंगे कि आप और कमा करके लाइए। यदि उनकी इच्छाओं के आगे
कोई व्यक्ति अधिक से अधिक पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दे तो जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन कमाने की फिक्र हर किसी को लगी है। ये सब ईमानदारी नहीं है, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है, इसको जीवन नहीं कहते हैं। जीवन इससे अलग हट करके है, जिसका निर्माण आचरण के द्वारा होता है। याद रखना, जीवन का निर्माण आचरण के द्वारा होता है। मैंने कल एक बात कही थी, इस दुनिया में धरती पर परिवर्तन लाने वाली सत्ता का नाम जीव है, जिसमें 84 लाख योनियां आती हैं। प्रधानता पुरुष की है, प्रधानता पुरुष की है, परंतु जीवों पर भी काम करने वाली एक सत्ता है जिसको परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीव को जोड़ने वाली जो सत्ता है उसको हम गुरु कहते हैं। गुरु का एक सिरा परमात्मा में होता है, दूसरा सिरा शिष्य में होता है। स्थिति क्या है? हमारी जितनी सारी मस्तिष्कीय शक्तियां हैं वो तो प्रलोभन में जा रही हैं, वो तो प्रलोभन में जा रही हैं। किसी भी तरह से इतनी तत्परता आ चुकी है, इतनी चपलता आ चुकी है कि पैसा देखते के साथ ही आदमी उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करने से प्रियजन खूब प्रसन्न होंगे, ये हमारी अंदर की सोच है। हम अपनी प्रशंसा चाहते हैं, हम अपने आप को सपूत बताना चाहते हैं धन कमा करके, परंतु निश्चय ही कमाई में समस्त विवेक और कर्तव्य झोंक देने वाला व्यक्ति स्वयं बहुत खिन्न अशांत रहता है, बहुत खिन्न और अशांत रहता है। उसका बहुमूल्य जीवन तुच्छ गोरख धंधे में आकर के फंस गया, निरर्थक जा रहा है। कुछ आदमियों को किसी हद तक पसंद रखना, इसको अपनी सफलता मान लिया है, परंतु जीवन रूपी अमूल्य रत्न जो ईश्वर का दिया हुआ आपके पास है, उसे तुच्छ की कंकड़ी पर बेच दिया जाए, ये कहां की महानता है। अपना उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं, किसी की आज्ञा का पालन करना नहीं, किसी के इशारे पर नाचना नहीं, किसी का अंधभक्त बनना नहीं, अंधभक्त भी कह रहा हूं, बनना नहीं, वरन होना चाहिए कि उचित और आवश्यक लाभप्रद धर्म संगत विवेक युक्त कार्य हम करेंगे। युग परिवर्तन तो आज ही हो जाएगा अगर तुमने कहना मान लिया तो। कर्म के पीछे ही परिणाम है, कर्म के पहले परिणाम नहीं है। इस नीति को अपनाने के पश्चात आमतौर से लोगों की नाराजगी, निंदा, भर्त्सना, बुराई, विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। अपनों का, समाज का सामना करना पड़ेगा।
आनंदमय जीवन के मार्ग को प्रधानता यही बाधा है। आनंदमय जीवन को अगर आप जीना चाहते तो उसमें प्रधानता यही बाधा बन करके आती है। जिसने इस बाधा को तुच्छ समझ करके ठुकरा दिया, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कागज के हाथी से जो डर गया, ये कागज का हाथी है जो इससे डर गया, उसे पश्चाताप और शोक में डूबना पड़ेगा। अरे इतनी हिम्मत जताओ, इतनी हिम्मत को जुटाओ। आप किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि उसे बहुत लोग, बूढ़े लोग, धनी लोग भी कहते हैं ना, इसलिए स्वीकार मत कर लेना। सत्य हमेशा उचित, आवश्यक, न्याय युक्त तथ्यों से और ईमानदारी से भरा हुआ होता है, और उसे आप ही जानते हैं, आपके अलावा नहीं जानता। पर मन की बात को सत्य मत मान लेना, मन की मत चलने देना, आत्मा की चलने देना। 1 वर्ष का अनुष्ठान भी इसी बात के लिए रखा गया है, वरना यह समय पूरा हो जाएगा, साल पूरा हो जाएगा, अनुष्ठान नहीं चलेगा। अकेला आपका आत्मा ही सत्य की पुकार करता है, तो वो पुकार लाखों मूर्खों की बक से बहुत मूल्यवान है। जो उचित है वही ग्रहण करने योग्य है। आप किसी बात का निर्णय करने के लिए बाहर की ओर मत ताकिए, मना कर रहा हूं, मत ताकिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अंतराल में बैठा हुआ परमेश्वर जो उचित बतावे केवल उसी को ग्रहण करिए। भले ही उसे स्वीकार करने में आपको निरर्थक बड़ाई मिलती हो, मत स्वीकार करिए। बदनामी स्वीकार कर लीजिए, पर निरर्थक बड़ाई स्वीकार मत करिए। सत्य पर चलिए, सत्य को ही जीवन का आधार बनाइए, वरना बड़ाई के चक्कर में बेहुदे लोग, उनके विरोध आपको सहन करने पड़ेंगे। सब बुद्धिमान बनकर के, चतुर बनकर के, बहुत भगवान और बहुत बड़े संत साधक बनकर के आपके सामने आएंगे। मेरा कहना मान ले, आपको अपनी अंतरात्मा की बात को मानना है। धर्म अधर्म, सुर असुर, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य, स्वर्ग नरक, ये सब हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ नहीं है, सब हमारे अंदर है। ऐसे अवसर, भाई आज का दिन आया, ये कल नहीं आएगा। आज का दिन आया, ये कल नहीं आएगा। टाल मटोल, लापरवाही नाम की कोई चीज हमारे पास ना हो। समय को भगवान मान लीजिए, जो समय कह रहा है वो करिए, और वो करिए जो आपकी अंतरात्मा कह रही है, आपके पाप कटेंगे। भाई अवसर तो पग पग पर सबके सामने आते हैं, अवसर तो पग पग पर सबके सामने आते हैं। ऐसे अवसर आपकी दुनिया में भी आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी आ रहे हैं। टालिए मत, विवेक से, बुद्धि संगत आप न्याय करिए। दुनियादारी एक तरफ घसीटती है और सत्य दूसरी तरफ खींचता है।
दोनों में कसमकस है। दुनिया की आवाज में बहुत शोरगुल होता है, परंतु सत्य धीरे से चुपके से बोलता है। इस खींचतान में आपको सत्य तत्व की ओर झुकना है, सत्य तत्व की ओर झुकना है। धर्म का, सुर का, पुण्य का, कर्तव्य का, सत्य का आपको पक्ष लेना होगा। उंगली उठा करके कह रहा हूं, आपको उसका पक्ष लेना होगा। अब मैं एक बात कहूं, माहौल बनाने के लिए हम सबको एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग इस कार्य के लिए कर रहा हूं। शैतान है जो आडंबर बन करके तूफानी वेग से हमारे ऊपर आता है। सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। उसके आडंबर के सामने कोई टिक नहीं पाता। आडंबर वो तूफान बन करके आता है। तूफानी कष्ट सहने की क्षमता अपने अंदर नहीं रह गई है, हमारी जड़ें कमजोर पड़ गई हैं। तभी तो आपको जीवन को आनंद में बना सकने में, सुख और शांति के मार्ग में बढ़ने में इस तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आओ इन्हें दूर करें, आओ मिलकर के इन दिक्कतों को दूर करें। क्या तैयार हैं आप? मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं, किसी को समझ ही नहीं आ रही है। मुझे गुरुजी प्रणाम कहना अब गाली लगती है। मैं आपसे यह कह रहा हूं, वो लिखिए, सहयोग की बात लिखिए, सहयोग की बात लिखिए। साथ से शक्ति बनती है। मैंने कहा था तिनका तिनका जुड़ करके रस्सा बनता है, लकड़ियां आपस में मिलकर के ताकत बनती हैं। हम भी उसी तरह से एक साथ तिनके तिनके जुड़ करके इस पाप को बांधने की शक्ति बन जाए। वो तभी है जब एक मत होंगे। गुथने का मतलब यही होता है, एक मत होना। सत्य ही सुख का पिता है, सत्य ही सुख का पिता है। किंतु ये सत्य अनेक प्रवंचनाओं से ढक दिया गया है। इस विवेक के अंधेरे में पर्दों को हटा करके आप सत्य को स्वीकार करिए, आप सत्य को स्वीकार करिए, उसे ग्रहण कीजिए। बोलो तैयार हो? अरे कोई तो लिखो, अरे झूठाई लिखो। या तो कहो समझ नहीं आ रही बात, अर्जुन की तरह से सिर से ऊपर उतर रही है। अगर समझ आ रही है तो जो मैं चिल्ला रहा हूं, चीख चीख करके बोल रहा हूं, उसको लिखिए। संजीवनी विद्या का अगर पाठ सुनना है, संजीवनी विद्या को अगर अपने जीवन का संदेश बनाना है, तो उसके लिए सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। लोग क्या कहते हैं छोड़ दीजिए ना, आपको परवाह नहीं करनी। अपनी अंतर आत्मा की परवाह करिए। आपकी अंतर आत्मा आपको ना कहे,
आपकी अंतरात्मा आपका विरोध ना करे, बस इसे बात का ध्यान रखिए। ये देखना छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम तो कहना ही है। आज तो स्थिति ये बन चुकी है, हर आदमी काट कर रहा है अपने आप को बड़ा बनाने की। उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का ध्यान रखिए। और मैंने ही अभी कहा है कि सत्य ही सुख की खान है। एक बार हाथ तो डालिए, आप बटोरते रह जाएंगे। दूसरा, सत्य पर आप चलेंगे, सुख की खान तो आपको मिल गई, परंतु अपनी इच्छा नहीं जगानी है। इच्छा जगानी है परोपकार की, समाज हित की। समाज हित की इच्छा जगानी है। मेरा साथ देने का मतलब यही है। मैं इधर से समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया करिए। ये बहुत हो चुका। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, बहुत हो चुका। अब तो हमें, अरे झूठा लिखोगे तो सत्य भी आएगा। कहीं तो आपकी अंतरात्मा कचोटेगी कि मैंने अपने गुरु के सामने ये लिखा है। आवश्यकता है गंभीर होने की, आवश्यकता है गंभीर होने की, आवश्यकता है साथ देने की। मन नहीं मानता। जब देखते हैं जस का तस जहां का तहां पाते हैं, हाँ रीटा बेटा ये मेरा काम है, सत्य पर प्रकाश डालूंगा। समझो आप, समझिए आप, परंतु वो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए समझने का। जैसे खीर खाने का होता है, मिठाई खाने का उत्साह होता है, ऐसे ही सत्य को हजम करने का उत्साह होना चाहिए। जान लेना, ज्ञान उसको नहीं कहते हैं जो सुन लिया, ज्ञान उसको कहते हैं जो कर्म में लाया गया, वो फिर हजम होता है। ज्ञान तब हजम होता है जब कर्म में लाया जाए, फिर सब समझ आ जाता है। जैसे किसी ने मीठा नहीं खाया, आप मीठे के बारे में हजारों किताब उसे पढ़ा दीजिए, उसको समझ नहीं आएगा। और एक कण अगर उसकी जीभ पर रख दिया तो मीठा कैसा होता है, जरा सा कण उसकी जीभ पर रख दो, ऐसा होता है, क्योंकि उसके अंदर खुद उसका स्वाद है, उसका स्वाद जग जाएगा। हमारे अंदर सत्य छुपा हुआ है, अनेक प्रकोटों के नीचे जाकर के दब गया है। एक बार सत्य का स्वाद लग गया तो वो प्रकट हो जाएगा। कल सरोज शर्मा मुझसे कह रही थी गंगा विहार आने के लिए। उसने मुझे न्योता दिया है बुलाने का कल के लिए, और मैं सबसे कह रहा हूं कल 10 बजे मैं आऊंगा। कल को मैं 10 बजे गंगा विहार सरोज के यहां पर आऊंगा। दुबे जी भी लाइन पर हैं। आप धूप बत्ती की तैयारी कर लीजिए, कल मैं अपने सामने बनवाऊंगा। आज जो कुछ करना अपनी तैयारी कर लें और सबको इकट्ठा करना। पूरा गंगा विहार में हलचल मच जाए सत्य की, मेरे आने की नहीं, सत्य प्रकट करना है, सत्य को अपने अंदर प्रकट करना है। एक खलबली मच जाए। मैं निवेदन कर रहा हूं, समय क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो चुका है, आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और सब तैयारी करें अपनी। जो जो कुछ कर सकता है सच्चाई के लिए वो करें।
मेरे लिए नहीं, सत्य के लिए करें। मैं कल आ रहा हूं 10 बजे। ओम शांति ही शांति ही शांति।